जीएस विथ एम के रेजा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एमपी प्रैक्टिस पेपर सेकेंड की। इसके पहले हमने लोगों ने एमपी प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट की चर्चा की थी और इसको जो है सॉल्व किया था। आपने देखा होगा कि एमपी पीसीएस का सिलेबस काफ़ी चेंजेज हो गया है, नया सिलेबस आया है जिसमें टेक्नोलॉजी भी जुड़ी हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आयोग भी जुड़े हुए हैं। तो कुछ चीज़ों को हटाया गया है तो कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस पेपर बनाया गया है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, फ्यूज लिंक द्वारा डाटा किसमें भरा जाता है। तो फ्यूज लिंक द्वारा डाटा किसमें भरा जाता है, तो रोम में भरा जाता है। रोम जिसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो होती है इसका पूरा नाम है। इसी में फ्यूज लिंक के द्वारा डाटा को भरते हैं। उसके बाद जो है फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है, इसलिए इसमें डाटा भरने को डाटा का जलाना कहा जाता है। तो डाटा का जलाना कहें चाहे डाटा का भरना कहें, दोनों एक ही चीज होंगी। इसके अलावा रोम जो होती हैं चार प्रकार की होती हैं। एक तो हो गया रोम, दूसरा होता है पी रोम, तीसरा होता है ईपी रोम, नेक्स्ट होता है पीपी रोम। ईपी रोम, ई ई पी रोम। रोम जिसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसको इरेज भी किया जा सकता है। और इरेज किसके माध्यम से करते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से करते हैं। ईपीरोम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें जब डाटा को मिटाया जाएगा तो किसके माध्यम से मिटाते हैं, विद्युत तरंगों का प्रयोग करते हुए मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो रोम की परिभाषा क्या होगी, यानी ऐसी मेमोरी जिसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते, उसे रोम कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ईपी रोम में किस प्रकार से डाटा को मिटाते हैं, तो अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग करते हुए। ईपी रोम में ई का पूरा नाम क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिकली होता है। और किसके द्वारा डाटा को मिटाते हैं, विद्युत तरंगों के द्वारा। दूसरा होता है रैम, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, इसके बाद सीडी, सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, तो ये सबके फुल फॉर्म है, कभी कभी क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा आपका भोपाल, यानी भोपाल में स्थित है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भी क्या है, भोपाल है, वहीं पर ये स्थित। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य कब पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक दाब डालता है। मनुष्य कब पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक दाब डालता है, तो सबसे पहले देखते हैं दाब क्या होता है। दाब की परिभाषा है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को दाब कहा जाता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बाह्य बल को दाब कहते हैं। और जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है, जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है वह उतना ही कम दाब डालेगा, और जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा वह उतना ही अधिक डालेगा। यही कारण है कि लोहे की कील जो होती है इसका अग्रभाग सदैव नुकीला बनाया जाता है। नुकीला इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जैसे ही दीवार पे लगाते हैं, बाह्य बल आरोपित करते हैं, तो कील दीवार पर अधिक से अधिक प्रेशर डालती है और आसानी से लग जाती है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, एक पैर से, दोनों पैर से लेट करके, शरीर को झुका करके। तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका आ रहा है, एक पैर का आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब किसके कारण बनता है। तो देखिए आंख की रेटिना वाले भाग की तुलना जो की जाती है कैमरे की फिल्म से की जाती है, कैमरे के फिल्म से की जाती है। तो जिस प्रकार से कैमरे में रोल लगा होता है, चित्र प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से रेटिना के पीत बिंदु पर, पीत बिंदु यानी फोबिया पॉइंट पर कैसे चित्र मिलते हैं, वस्तु से छोटे, उल्टे
एवं वास्तविक चित्रों का निर्माण होता है। वस्तु से छोटे उल्टे एवं वास्तविक चित्रों का निर्माण होता है और इन चित्रों को सीधा करके दिखाने का कार्य मस्तिष्क करता है। तो इन उल्टे चित्रों का निर्माण जो होता है वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के फलस्वरूप होता है। यानी प्रकाश के 2 बार रिफ्लेक्शन की घटना संपन्न होती है, तब जाकर के उल्टे चित्रों का निर्माण हो जाता है। लेकिन हमें कैसे दिखाई देते हैं? वो सीधे दिखाई देते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा देख लें। जब प्रकाश किसी एक माध्यम में चलता है तो सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन जैसे ही माध्यम परिवर्तित होता है प्रकाश की किरण में विचलन दिखाई देता है। यही कारण है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप वस्तुएं अपनी मूल स्थिति में न दिखाई देकर थोड़ा सा ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये था अपवर्तन। नेक्स्ट है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो सोनार यंत्र प्रयोग किया जाता है 9 संचालकों के द्वारा। सोनार SONAR। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग इसका पूरा नाम है, और यह जो होता है अल्ट्रासाउंड वेव्स के सिद्धांतों पर कार्य करता है। अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या कहलाती हैं? ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है उन्हें पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है। और इन तरंगों का प्रयोग करते हुए 9 संचालक जो होते हैं जल की सतह में छिपी हुई जासूसी पनडुब्बी या फिर कोई खनिज संसाधन है उसकी गहराई का पता लगा लेते हैं और उसका क्षेत्रफल पता लगा लेते हैं। तो 9 संचालकों के द्वारा इसका जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश का कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? मलखंभ होगा, और इसी को राज्य खेल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है परखनली शिशु के मामले में, तो परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में क्या सही है? ये पूछा गया है। तो पहला दिया है निषेचन परखनली के अंदर होता है, गलत है। निषेचन शिशु का परिवर्तन परखनली के बाहर होता है। निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। इसके बाद निषेचित अंड का परखनली के अंदर परिवर्धन होता है। तो निषेचन जो होता है माता के शरीर के बाहर होता है। देखिए अगर कूट बना के आता तो आपका ए भी सही हो जाता, सी भी सही हो जाता, लेकिन कूट बना के नहीं है क्वेश्चन, इसलिए क्या हो जाएगा? निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। तो प्रखनली शिशु जिसे TTB टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है, या इसे IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी हिंदी में कहते अंतः पात्रे निषेचन विधि। अंतःपात्र निषेचन विधि के नाम से स्पष्ट है। ऐसी विधि जिसमें निषेचन की क्रिया किसी पात्र के अंदर संपन्न होती है उसे अंतःपात्र निषेचन विधि कहा जाता है। क्योंकि यह पात्र मुख्यतः परखनली नुमा संरचना के रूप में होता है, इसलिए इससे उत्पन्न होने वाले शिशु को परखनली शिशु के नाम से जाना जाता है। तो कोई जरूरी नहीं कि परखनली नुमा संरचना ही हो, भाई दूसरी संरचना भी हो सकती है, इसीलिए आपका ये आंसर सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, यानी इस विधि का सहारा तब लिया जाता है जब माता के फैलोपियन ट्यूब जिसे अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी कहा जाता है में दोष उत्पन्न हो जाता है, तब जाकर के इस विधि का सहारा लेते हैं। इसलिए आपका आंसर जो सही होगा वो क्या होगा? सी। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला परखनली शिशु जो बना था उसका नाम था लुईस ब्राउन। ठीक है, और भारत का पहला परखनली शिशु जो बना है उसका नाम था दुर्गा। तो ये भारत का पहला परखनली शिशु है, ये विश्व का पहला परखनली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन अभी होगा कि जिलों की संख्या 52 लगाई जाए कि 55 लगाई जाए। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 55 हो गई है।
क्योंकि अभी देखा जाए 3 जिलों की घोषणा की गई है, जिसमें से एक का नाम है नागदा, दूसरे का नाम है चाचड़ या चचौड़ा और तीसरे का नाम है मैहर। नागदा जो अलग हुआ है वो उज्जैन से अलग हुआ है, चाचड़ जो अलग हुआ है वो गुना से अलग हुआ है, और मैहर तो जान ही रहे पवित्र स्थल है, यह किससे अलग हुआ है? सतना से अलग हुआ है। ठीक है, तो कितने हुए टोटल? 55। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लगाएंगे? 52 लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी कहा जाता है, डॉल्फिन को किसकी उपाधि दी गई है? राष्ट्रीय जलीय जीव की उपाधि दी गई है। और यह किसमें वर्गीकृत किया गया? तो ये मैमल्स का जंतु है, स्तनधारी है। और मैमल्स में ऐसे जंतु आते हैं जिनमें मेमेरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन्हें मैमल्स कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर जो इसका सही होगा डी सही होगा। नेक्स्ट है, चेचाई जलप्रपात है, चेचाई जलप्रपात है तो कहाँ पे है? रीवा में है। और कई बार ये क्वेश्चन जो है बना हुआ है, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आगे भी बन सकता है कि चेचाई जलप्रपात कहाँ पे है? तो रीवा में स्थित। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, तो जो धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? नर्मदा में स्थित है, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर स्थित है। लेकिन ये कहाँ पे है? जबलपुर में, जबलपुर में। तो देखिए यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात अगर पूछा जाए तो नर्मदा नदी आएगा, और अगर लोकेशन पूछता है तो जबलपुर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखा जाए कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, ये भी कहाँ पे है? नर्मदा नदी में है, लेकिन कहाँ पे स्थित है? शहडोल में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछ ले दुग्ध धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, तो दुग्ध धारा जलप्रपात जो होता है कहाँ पे स्थित है? ये भी शहडोल में है और नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी रीवा के संदर्भ में कि बीहड़ की बहुरी, बहुरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे है? रीवा में स्थित। इतने क्वेश्चन कभी कभी जो है निकल के आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है जलप्रपात सहस्त्रधारा जलप्रपात, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो होता है खरगोन में स्थित है। नेक्स्ट है, रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ स्थित है? तो रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, आगे भी ये बन सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जी का जो वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद अनुच्छेद 52 से 78 के बीच मिलता है, लेकिन महाभियोग से संबंधित जो प्रावधान रखा गया है वो अनुच्छेद 61 में रखा गया, और 61 में जो प्रावधान रखा गया है उसमें कहा गया है कि संसद के किसी भी सदनों में इसको लाया जा सकता है और आसानी से पारित करवाया जा सकता है। तो महाभियोग के आधार पर ही राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है और किसी आधार से नहीं हटाया, अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 में इसका जो है प्रावधान रखा गया। ठीक है, और इसका कार्यकाल जो होता है वो तो 6 वर्ष रहता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक, की आयु तक। तो दो में से कोई भी पहले होगा उसी समय तक यह कार्य करेगा, या तो 6 वर्ष तक करेगा या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? 71वें संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में, तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं, में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो यहाँ जो भाषा जोड़ी गई थी वो नेपाली जोड़ी गई थी, कोंकणी जोड़ी गई थी और मणिपुरी जोड़ी गई थी। तो आंसर जो सही होगा आपका क्या होगा? सी सही। तो देखिए भाषाएं जो हैं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 है,
71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जुड़ी थी और इसके अलावा 92वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2003 में। और जब 2003 में संशोधन हुआ था तो इसमें भी पुनः 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 4 भाषाएं जो जोड़ी गई थी वे कौन कौन सी थी उसको भी हम देख लेते हैं। एक का नाम है बोडो, दूसरे का नाम है संथाली, तीसरे का नाम है मैथिली और एक और है जिसका नाम होता है डोंगरी। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई और वर्तमान में भाषा की संख्या, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, क्योंकि 71वें संविधान संशोधन पूछेगा तो 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं और 92वां संविधान संशोधन पूछा जाएगा तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है या कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो देखिए कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये जबलपुर में स्थित है। इसका आंसर जो है सी है। नेक्स्ट ये है, निम्न में से कौन सा असत्य है, निम्न में से कौन सा असत्य है यानी सही नहीं है पूछा गया है। पहला दिया बैरकपुर विद्रोह, सामने दिया 1840, यही गलत है। ये कब हुआ था, 1857 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद एका आंदोलन, ये सही है। मोपला विद्रोह 20 से 21 के बीच में हुआ था, ये भी सही है। कूका आंदोलन 1840 में, ये भी सही है। तो आंसर जो इसका सही होगा आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कई बार पूछा गया है, सही आंसर क्या होगा इसका, जर्मनी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो उसका आंसर क्या होगा आपका, प्रध्यान मध्याह्न रेखा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो देखिए कांग्रेस के प्रतिनिधि जो गए थे केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गए थे, केवल उनका नाम था महात्मा गांधी। ठीक है। यहाँ आंसर जो होगा सी सही होगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, यहाँ सी आंसर जो है आपका सही। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन आगमन के समय, कैबिनेट मिशन आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जेपी कृपलानी जी थे उस समय अध्यक्ष। ठीक है। तो आंसर जो होगा इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक ताप से आता है। क्रायोजेनिक ताप जिसे हिम शीतल ताप भी कहा जाता है, तो क्रायोजेनिक ताप से आता है -150 डिग्री या इससे नीचे के तापमान। तो -150 डिग्री या इससे नीचे के तापमान को ही क्या कहा जाता है, क्रायोजेनिक तापमान के नाम से। नेक्स्ट है, रानी दुर्गावती संबंधित है। तो रानी दुर्गावती संबंधित किससे हैं, जबलपुर से है। तो आंसर जो इसका सही होगा आपका सी आंसर सही। ठीक है। तो ये हो गए आपके एमपी संबंधी कुछ क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्लास थी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम और लेकर के आएंगे। इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी तो लिंक में आ ही रहा है, जीएस विथ एमके रेजर। तो बिना स्पेस दिए आप इसको जब सर्च करेंगे तो ऐसी कंडीशन में टेलीग्राम चैनल जो है आपको मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश पीसीएस से संबंधित थर्ड क्लास में और उससे संबंधित कुछ और नए क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।